एक महिला 27 साल की उम्र में विधवा हो जाती है। पति के मौत हो जाने के बाद उसकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट जाता है और उस विधवा महिला के अपने माँ बाप भी अपने पास रखने से इनकार कर देता है। तब उसकी ज़िंदगी में और दुखों का पहाड़ टूट जाता है। वह बेबस, लाचार और मजबूर हो जाती है और इसी बेबस और लाचार मजबूरी का 13 लोग फ़ायदा उठाता है और उस विधवा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसकी इज्जत को लूटता है और अपनी हवस की भूख मिटाता है। लेकिन एक रोज़ पता चलता है कि उस विधवा महिला को HIV एड्स की बीमारी है। जिन 13 लोगों ने उस विधवा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, अपनी हवस की भूख मिटाया था, उन 13 के 13 लोगों को भी HIV एड्स की बीमारी हो जाती है। 27 साल की विधवा महिला की HIV एड्स की बीमारी कहाँ से आया और उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उस महिला को 13 लोगों के साथ सोना पड़ता है, अपनी इज्जत को लुटवाना पड़ता है। कहानी में आगे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आप सुन रहे हैं, यह कहानी उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की है। गोरखपुर के पास एक गांव है भटट। इसी गांव की रहने वाली एक लड़की की शादी 2015 में उसी गांव के रहने वाले एक लड़का के साथ शादी होती है। उस लड़का के माँ बाप पहले ही मर चुका था। छोटा सा घर झुग्गी झोपड़ी जैसा था। उसी घर में वह लड़का रहता था। गाँव में ही वह छोटी मोटी काम किया कर लेता था, जिससे उसका गुजारा चल जाता था। उसी लड़के से उस लड़की की माँ बाप शादी कर देती है। शादी से वह लड़का और लड़की बेहद ही खुश था। गरीब था, लेकिन जितना था उतना में ही यह दोनों खुश था। इन दोनों की ज़िंदगी ठीक ठाक से चल रही थी। लेकिन शादी के बाद जब उसकी पत्नी की जिम्मेवारी बढ़ती है, तब वह गांव से प्रदेश जाने का फैसला करता है। तब वह अपने गांव से मुंबई जाने का फैसला करता है और मुंबई में भवंडी इलाका में एक कंपनी में काम करता है। और जब भी कंपनी से छुट्टी मिलती थी, तब वह अपने बीवी के पास गाँव चला आता था और ऐसे ही इन दोनों की हंसी खुशी से ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन शादी के 3 साल बाद इस महिला की पति मर जाता है। वह 27 साल में ही विधवा हो जाती है। लेकिन उस महिला के पति की कौन सी बीमारी से मौत हुई है, इस बारे में पता नहीं चलता है। और गांव में अभी भी 80-85% लोग हैं कि किस कारण से उसकी मौत हुई है, किसी को पता ही नहीं होता है। और गाँव के जो झोला छाप डॉक्टर होता है, उससे अपना इलाज करवाते रहता है और इलाज करते करते उन लोगों की मौत हो जाती है और पता ही नहीं चलता है कि उसको किस बीमारी से मौत हुई है। यह गांव की अभी भी सच्चाई है कि 80% लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि किस कारण से इसकी मौत हुई है, कौन सी बीमारी से इसकी मौत हुई है। ऐसे ही इस महिला के पति के साथ भी हुआ था कि किस बीमारी से मरा है, किसी को पता ही नहीं था। और पति के मौत हो जाने के बाद उस महिला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने लगता है। सिर्फ 27 साल की उम्र में वह विधवा हो चुकी थी। जिंदगी पूरी बची पड़ी है। उस महिला की सास ससुर तो पहले ही मर चुका था, अब उसका पति भी मर चुका है। घर में अकेली थी। तब वो अपने माँ बाप के पास जाती है और उसके माँ बाप भी रखने से इनकार कर देता है। उसके माँ बाप कहता है कि बड़ी मुश्किल से तुम्हारी शादी की थी, घर में और जिम्मेवारी है और तुम विधवा हो चुकी हो, तुम्हारे साथ कौन शादी करेगा, तुम जिंदगी अपना खुद जियो। माँ बाप के ठुकराने के बाद वह महिला अपने पति के घर फिर वापस आ जाती है और उस झुग्गी झोपड़ी में वह रहने लगती है। शादी से पहले वह कभी किसी के यहाँ काम किया नहीं था और शादी के बाद भी उसके पति किसी के यहाँ काम करने नहीं दिया था। काम करने का कोई हुनर था नहीं उस विधवा महिला के पास। लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरी होती है, अनाज की ज़रूरत होती है, खाने पीने चीज़ की ज़रूरत होती है। तब उस महिला को कहीं से पता चलता है कि जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जो विधवा हो चुकी है, उसके लिए सरकार तरह तरह के स्कीम निकाले हुए हैं। तब उस विधवा महिला को एक बात समझ में आती है कि राशन कार्ड बनवा लेते हैं और परिवार में कितने लोग हैं, हर एक यूनिट पे महीने में 5 किलो अनाज मिलता है। लेकिन वह महिला तो अकेली थी। सास ससुर पहले मर चुका था और पति कुछ दिन पहले मर चुका था। उस महिला को अगर राशन कार्ड बन जाता तो मुश्किल से महीने में 4 या 5 किलो उसे अनाज मिलता। लेकिन इस 4-5 किलो से उसे क्या होता। राशन कार्ड बन जाने के बाद मनरेगा स्कीम के तहत अगर वह रोज़ काम करती तो उसे पर डे 235 रुपये मिलती। गांव में ज़िंदगी जीने के लिए मनरेगा के तहत उसे रोज़ काम मिलता तो 235 रुपया उसे रोज़ मिलता और राशन कार्ड के द्वारा महीना में उसे 4 या 5 किलो अनाज मिलता। फिर उस विधवा महिला को एक और स्कीम के बारे में पता चलता है कि हमारे देश में 18 साल से लेकर 55 साल की महिला अगर विधवा हो जाती है, तब वह विधवा पेंशन के तहत 500 रुपये प्रति माह देती है। तब वह महिला राशन कार्ड और विधवा पेंशन बनाने की पहल में लग जाता है। हमारा देश पंचायती राज है, MP MLA होता है। जैसे ही गांव में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, प्रधान लोग सब होते हैं और ये लोग काफ़ी पावरफुल होते हैं। गांव में हर 5 साल में इन लोगों का भी चुनाव होता है।
कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए इन लोगों का साइन मोहर बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग साइन मोहर नहीं करता है तो आप सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तब वह महिला गांव के प्रधान के पास जाती है और प्रधान से कहती हैं कि साहब मुझे राशन कार्ड बनवा दीजिए। प्रधान उस विधवा महिला को बड़ी गौर से देखता है और कहता है कि राशन कार्ड तो मैं दिलवा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम दोगी क्या मुझे? विधवा औरत प्रधान के हाथ जोड़ते हुए कहती है कि साहब मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, पति मर चुका है और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी आपको देने के लिए नहीं है। प्रधान देखता है कि यह महिला काफ़ी खूबसूरत है, जवान है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है, पति मर चुका है। तब प्रधान उस महिला को कहती है कि तुम्हें देने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर तुम्हें राशन कार्ड बनवाना है तो तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। लाचार बेबस विधवा महिला प्रधान के साथ सोने के लिए पहले मना कर देती है, लेकिन फिर सोचती है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तब वह प्रधान के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। प्रधान उस महिला के साथ सोता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और अपनी हवस की भूख मिटाता है। फिर प्रधान उस विधवा महिला को कहती है कि यह फाइल लेकर तुम सिक्योरिटी के पास चले जाओ, आगे का काम वह करेगा। इसके बाद वह विधवा महिला फाइल लेकर सिक्योरिटी के पास चला जाता है। वह सिक्योरिटी भी रिश्वतखोर निकलता है और उस विधवा महिला को रिश्वत के नाम पे अपने साथ सोने के लिए कहता है। मजबूर औरत और ज़िंदगी की मजबूरी। वह औरत यह सोचती है कि एक बार तो इज्जत लूट चुकी है, अब इज्जत को क्या बचाना और किसके लिए बचाना। वह सिक्योरिटी के साथ भी सो जाती है। इसके बाद सिक्योरिटी भी उस महिला के साथ अपनी हवस की भूख मिटाता है। फाइल आगे बढ़ती है, बीच में बाबू क्लर्क लोग सब आते हैं और वो लोग भी रिश्वत के नाम पे इस 27 साल की विधवा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, अपनी हवस की भूख मिटाता है और रिश्वत के नाम पे उस महिला की इज्जत को लूटता है। प्रधान, सिक्योरिटी, क्लर्क, बाबू लोग के आगे यह गिनती 13 लोगों तक पहुंच जाता है। उस 27 साल के विधवा महिला को कोई राशन कार्ड बनवाने के नाम पे, कोई विधवा पेंशन बनाने के नाम पे, कोई मनरेगा के स्कीम के तहत उसे काम दिलाने के नाम पे रिश्वत के तौर पे उसके साथ सोता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, अपनी हवस की भूख मिटाता है। कुल 13 लोग उस विधवा महिला के साथ सोता है, उस विधवा महिला की इज्जत को लूटता है और यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। वो लोग इस विधवा महिला की इज्जत को लूटता रहा और यह विधवा महिला अपनी मजबूरी और गरीबी में इज्जत को लुटाती रही। कुछ महीनों के बाद उस महिला का राशन कार्ड आ भी जाता है, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक से जीती। इस बीच में उसका तबीयत खराब हो जाता है। तब वह गांव के झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसके बाद वह महिला गांव के प्रधान के पास जाती है और प्रधान भी गांव के दूसरे झोले छाप डॉक्टर से इलाज कराने के लिए कहता है। उस डॉक्टर से भी वह इलाज कराती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। तब वह झोला छाप उस विधवा महिला को कहती है कि तुम अपना ब्लड टेस्ट करवा लो। तब वह विधवा महिला ब्लड टेस्ट करवाने जाती है और रिपोर्ट में आती है कि वह महिला HIV एड्स पॉजिटिव है। यह बात झोला छाप डॉक्टर से होते हुए उस प्रधान के पास पहुंचती है। जैसे ही यह बात सुनता है कि उस विधवा महिला का HIV एड्स पॉजिटिव है, तो उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। तब वह प्रधान कहता है कि अरे ऐसा नहीं हो सकता है। वो झोला छाप डॉक्टर के साथ उस विधवा महिला को एक गोरखपुर के ही बड़े हॉस्पिटल में भेजता है और उस हॉस्पिटल से इस महिला का ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहता है। दोबारा उस विधवा महिला का ब्लड टेस्ट होता है और दोबारा भी रिपोर्ट आता है और उस रिपोर्ट में भी उस विधवा महिला का HIV एड्स पॉजिटिव ही आता है। यह बात प्रधान, सिक्योरिटी, क्लर्क और बाबू के होते हुए उन 13 लोगों के पास पहुंचता है जो इस 27 साल की विधवा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, रिश्वत के नाम पे उसकी इज्जत को लूटा था। वो लोग भी चोरी छिप के अपनी ब्लड टेस्ट करवाता है और उन 13 के 13 लोगों को HIV एड्स पॉजिटिव निकलता है। यह बात किसी तरह से हॉस्पिटल से लीक हो जाती है। इसके बाद इसकी जांच होती है और पता चलता है कि यह 13 के 13 लोग उस विधवा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, रिश्वत के नाम पे उसकी इज्जत को लूटा था। और यह बीमारी उस विधवा महिला के पास आई कहाँ से? मैंने आपको पहले ही बताया था कि शादी के 3 साल के बाद इस महिला की पति की मौत हो जाती है और उसका पति जांच नहीं करवाया था। शायद एड्स की बीमारी इससे शादी से पहले ही था। उस विधवा महिला का कोई कसूर नहीं था और यह बीमारी उसके पति के द्वारा मिला। इस विधवा महिला से होते हुए यह बीमारी उन 13 लोगों के पास पहुंचा जो रिश्वत के नाम पे इस विधवा महिला की इज्जत को लूटता रहा, अपनी हवस की भूख मिटाता रहा। इन 27 साल की विधवा महिला की लाचारी, गरीबी, मजबूरी का फ़ायदा उन 13 लोगों ने उठाया और ऊपर वाले ने तुरंत इस महिला को इंसाफ दिला दिया। और यह कहावत भी सही है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो यह थी आज की अफसोसनाक कहानी दोस्तों।
इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको सतर्क और जागरूक करना चाहते हैं। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।